नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यजनक और विचित्र प्रकार की घटना वृषभ राशि के लिए देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं जो भी कहता हूं ग्रह गोचर के आधार पर कहता हूं और इसका प्रभाव पड़ता है। मित्रों, वृषभ राशि के लिए 26, 27 और 28 जनवरी थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। हालांकि 25 जनवरी को भी इसका थोड़ा प्रभाव रहेगा, पर दोस्तों 26, 27 और 28 जनवरी को वृषभ राशि के लिए एक प्रकार से थोड़ा झटका लगने वाली स्थिति हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि वृषभ राशि के लिए बहुत बुरा समय है, पर दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके कारण यानी कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के लिए किसी मित्र से विवाद, किसी मित्र से अचानक विवाद हो जाना, किसी मित्र से झगड़ा हो जाना, किसी मित्र से उलझ जाना, किसी मित्र या कोई परिचित या अपरिचित या भाई से या विभिन्न प्रकार भाई से भी इस समय विवाद होता है थोड़ा। तो 26, 27, 28 जनवरी वृषभ राशि के लिए थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। दोस्तों, इस समय आप दो तीन चीजों का ध्यान रखना, आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। आप दो तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई यानी कि स्थिति ऐसी नहीं है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए। दो तीन चीजें मैं बताऊंगा जिसके आधार पर ये 3 दिन आपके लिए जीत में बदल सकते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि को ये ध्यान रखना है कि इस समय थोड़ा विवाद होता है, थोड़ा झटका लगता है। कभी कभी यानी कि हम रिस्क ले लेते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो धन के मामले में, किसी दोस्त के मामले में, झगड़े के मामले में, भाई के मामले में थोड़ा बातचीत या किसी भी प्रकार के विवाद से थोड़ा बचे, सावधानी रखें इसमें। दोस्तों, आप ऑफिस में भी कार्य करते हैं तो ऑफिस में विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं जो आपकी बातों को उलझा कर आपके लिए एक मकड़ जाल बना सकते हैं। तो मित्रों, ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि इस समय मकड़ जाल बनता है थोड़ा। और दोस्तों, चूंकि राहु इस समय बहुत अग्रेसिव स्थिति में यानी कि अपने प्रभावशाली रूप में प्रकट होता है, तो इसलिए यह आपके लिए इस प्रकार के मकड़ जाल को बनाने का सहयोग करता है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए हम यही कहेंगे कि 26, 27 और 28 जनवरी को थोड़ा मौन धारण करें, ज्यादा विवादों में नहीं पड़े। जो हो रहा है उत्तम हो रहा है। तो दोस्तों, किसी भी कार्य में आपकी दखल अंदाजी और आप खुद गड़बड़ ना करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, विभिन्न प्रकार के विवादों से बचो। इस समय दोस्तों पतली गली से निकलना, हम कहते हैं ना पतली गली से निकल जाना, तो पतली गली से निकलने का रास्ता अपनाना चाहिए अगर विवाद हो रहा है तो 26, 27, 28 जनवरी किसी की बातों में मत आना, कोई आपको उलझाए तो उल्लू मत बनना। दोस्तों, इस समय उल्लू बन सकते हो, इस समय चूना लग सकता है, झटका लग सकता है, बेवजह आपको यानी कि फंसाया जा सकता है। तो इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष आपके लिए यानी कि इस प्रकार की चीज बताता है कि थोड़ा राशि के अनुसार ये दिन थोड़े कड़े हो सकते हैं, क्योंकि राहु इस समय आपके लिए एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेगा। मित्रों, कभी कभी कोई रिस्क लेते हैं तो रिस्क के परिणाम स्वरूप यानी कि पुरस्कार भी मिलता है। पर मित्रों, इस समय रिस्क लेने से पूर्व बचना चाहिए। इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तो टाल देना चाहिए 26, 27, 28 जनवरी को। और अगर महत्वपूर्ण कार्य ना हो तो यानी कि थोड़ा ध्यान तो इस समय रखना ही चाहिए। इस समय झगड़ा भी हो जाता है और उसके बाद में अपन सोचते हैं कि क्यों कर लिया, तो इस प्रकार की गड़बड़ हो जाती है। कोई फंसा देता है, कोई उल्लू बना देता है। तो इस प्रकार की चीजों का ध्यान इस समय रखना चाहिए। वृषभ राशि के लिए इस समय थोड़ा सावधानी का समय है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए ताकि उनको जीत मिले, उनको सफलता प्राप्त हो। दोस्तों, इस समय वृषभ राशि को मौन धारण करने में यानी कि ही बढ़िया है उनके लिए। वृषभ राशि के लिए इस समय जीत तो मिल सकती है, पर दोस्तों इस समय उनको उल्लू बनाया जा सकता है। इस समय यानी कि थोड़ा भार पैदा होता है, झगड़ा विवाद हो जाता है, भाई से झगड़े की संभावना बहुत ज्यादा रहती है इस समय। तो 26, 27, 28 जनवरी को भाई से झगड़ा हो सकता है, यानी कि और भी किसी भी प्रकार का चूना लग सकता है। और किसी मित्र के मामले में भी झगड़ा हो सकता है, भाई से संबंधित कोई चीज देखने को मिलती है इस समय। तो ये ध्यान रखना चाहिए।
वृषभ राशि के लिए 26, 27, 28 जनवरी ध्यान रखने के दिन है, चुपचाप रहने के दिन है, ज्यादा यानी कि विवादों में पड़ने से बचने के दिन है, बेवजह उल्लू बनने से बचने के दिन है। दोस्तों वृषभ राशि का भी ऐसा समय चल रहा है कि वो किसी स्थान या जगह के कार्य को बढ़ा रहे हैं, यानी किसी जगह और स्थान या किसी जगह स्थान से संबंधित कोई राजसिक कार्य है, उसका उसमें अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार का समय तो है उनका, पर 26, 27, 28 जनवरी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के ये भी योग चल रहा है कि किसी महिला मित्र के द्वारा या किसी महिला के द्वारा वृषभ राशि के लिए थोड़े पारिवारिक विवाद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों वृषभ राशि के कोई महिला मित्र यानी कि कोई रिलेशनशिप, कोई शादी उनके करियर में बड़ी प्रभावशाली हो गई है और उनके करियर में निर्णायक भूमिका निभा रही है, उनके करियर और कर्म कार्यों में। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं वृषभ राशि के लिए देखने को मिल रही है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए यही है दोस्तों कि 26, 27, 28 जनवरी को उनको मौन धारण ज्यादा करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों दबाव आता है इस समय दबाव आकर गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी उथल पुथल रहती है। उथल पुथल के कारण यानी कि भगदड़ रहती है ना, उथल पुथल, तो अपन भी इधर उधर हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता, दिमाग का संतुलन खो देता है व्यक्ति। तो ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करने से दोस्तों वो वापस चेतना आ जाती है, हम कभी भी गलती नहीं कर पाते। तो दोस्तों प्रभु की कृपा होते हुए व्यक्ति गलती कर जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों चाहे कितने भी योग हो, कितने भी कुयोग, चाहे कैसा भी योग बन जाए, पर दोस्तों अगर भगवान के प्रति भक्ति है तो फिर क्या बिगड़ पाएगा। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। उनकी कृपा से समय भी कार्य करने को मजबूर हो जाता है, समय भी कृपा करने को मजबूर हो जाता है, समय में भी फल लग जाते हैं। तो दोस्तों भाग्य क्या हो जाता है, यानी कि फल देने लग जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, उनका ध्यान करे, उनका चिंतन करे, उनके स्वरूप का ध्यान करे। तो दोस्तों उनका स्वरूप इतना मनोहारी है कि व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा आनंद उसको कहीं नहीं मिल सकता जो उनके स्वरूप में मिलता है। तो दोस्तों आप सबके ऊपर उनकी कृपा हो। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 26, 27, 28 जनवरी थोड़ा सा ध्यान रखने के दिन है और इस समय ज़्यादा विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। धन के मामले में, मित्रों के मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई बाधा ना हो। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों आप सबका धन्यवाद।